आगे समझते हैं एक नया चैप्टर 6 ऑफ क्लास सेवेंथ क्लास का एक चैप्टर जिसको एक्सपोनेंट कहते हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन, कंसीडर द फॉलोइंग नंबर। कुछ नंबर लिख लेते हैं 8 9 0 0 0 0 0 0 0। फिर एक नंबर है 1 4 5 9 5 0 0 0 0 0 0 7 5 0 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 0। फिर 5 9 7 8 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0। ये कुछ डिजिट हैं। अगर इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ें यहाँ पे, तो वी फाइंड दैट इट इज़ नॉट वेरी कन्वीनियंट टू रीड, अंडरस्टैंड एंड कंपेयर सच लार्ज नंबर। ये हम पाते हैं कि ये बहुत कन्वीनियंट नहीं है पढ़ने में, न ही समझने में, न तो कंपेयर करने में ये लार्ज नंबर। इन ऑर्डर टू मेक सच लार्ज नंबर ईजी टू रीड, अंडरस्टैंड एंड कंपेयर, वी यूज़ एक्सपोनेंट। अगर इतने बड़े नंबर को हम ईज़िली पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तुलना करना चाहते हैं, तो हम एक्सपोनेंट का यूज़ करते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट एक्सपोनेंट एंड देयर यूजेस। इस चैप्टर में हम लोग एक्सपोनेंट और उनका यूज़ देखेंगे। एज वी नो दैट कंटिन्यूड सम ऑफ अ नंबर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो कंटिन्यूड सम ऑफ नंबर एडेड टू इटसेल्फ a number of times can be written as product of natural number। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर एक नंबर को, जैसे ये नंबर क्या है 5 5 5, कंटिन्यूड एज वी नो दैट, क्या लिखा है यहाँ पे, हाँ, कंटिन्यूड सम ऑफ नंबर। अगर हम नंबर का जोड़ करते जाएं 1 2 3 4 5, मान लेते हैं इतनी बार है 1 2 3 4 5 6 बार है, तो मैं 6 × 5 लिख सकता हूँ। तो अगर सम ऑफ नंबर लिखा है, एक नंबर का सम लिखा है कंटिन्यूड यानी कई बार, और जोड़ा गया है, तो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर के फॉर्म में ले सकते हैं। ये नेचुरल नंबर है, उसमें हम 6 का प्रोडक्ट करा दें। यहाँ पे 7 को लिखे हैं तो 7 का प्रोडक्ट हुआ है। इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइम्स इट्स एडेड एंड द नंबर इटसेल्फ। कितनी बार वो प्रोडक्ट जोड़ा गया है वो लिख लें, और वो कौन सा नंबर है उसका गुणा करा दें। जैसे यहाँ 5 को कितनी बार जोड़ा गया है, 1 2 3 4 5 6, तो मैं कितनी बार जोड़ा गया है वो लिख लूँ, और किसको जोड़ा गया है वो लिख लूँ, और गुणा करा दूँगा 30 आएगा, और जोड़ूंगा भी 30 आएगा। तो कंटिन्यूड सम ऑफ नंबर करें, नंबरों का अगर हम लगातार सम करें, उसको हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे और आगे देखें, -2 प्लस -2 प्लस -2 प्लस -2 प्लस -2, 1 2 3 4 5, एक बार और ले देते हैं। तो ये -2 कितनी बार जोड़ा गया है, 6 बार। तो चाहे मैं इनको ये -2 लिख दिए, प्लस माइनस माइनस होता है, 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 प्लस माइनस माइनस होता है। 2 4 6 8 10 12, तो 2 जो है 12 बार आया है, अरे 6 बार आया है। माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। इन सबको हम जोड़ देंगे, जोड़ दिए 12 आ गया। सामने
बड़े वाले नंबर का चिन्ह होता है, तो बड़ा यहाँ कोई नहीं है, किसी का भी चिन्ह ले लें तो -12 आ गया। आगे देखें, जैसे 3/4 लिखा है, 3/4, 3/4, 3/4, 3/4 लिखा है। कितनी बार लिखा है? 5 बार लिखा है। तो मैं ये जो सम है किसी भी नंबर को अगर कई बार जोड़ा जाए, इसको मैं 5 टाइम्स 3/4 लिख सकता हूँ कि 3/4 जो है 5 बार लिखा गया है। ये इस तरह से लिखा जा सकता है। सिमिलरली यहाँ पे लिखा गया है, सिमिलरली द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाइड विथ इटसेल्फ a number of times can be written as number raised to the power natural number equal to the number of times the number multiplied with itself। इसको समझा जाए क्या लिखा है। इसी तरह कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर, अगर हम नंबर को कंटिन्यू प्रोडक्ट करें, यहाँ पे हम नंबर को जोड़ रहे थे कंटिन्यूअस, अगर हम नंबर को प्रोडक्ट करें कंटिन्यू, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स कैन बी रिटन एज नंबर रेज टू द पावर नेचुरल नंबर। तो अगर हम नंबर कई बार मल्टीप्लाई में हो तो नंबर लिख लें और पावर में नेचुरल नंबर लिख दें, इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइम्स द नंबर मल्टीप्लाइड विथ इटसेल्फ। जैसे 5 5 5 है, तो अगर ये मल्टीप्लाई में है, अगर नंबर ये 5 मल्टीप्लाई में है, तो ये नंबर 5 ले सकता हूँ, पावर में रेस कर सकता हूँ। ये कितनी बार आया है? ये नेचुरल नंबर 3 बार आया था, पावर में 3 ले सकता हूँ। तो अगर कोई नंबर कई बार मल्टीप्लाई में लिखा है, तो वो नंबर लिख लें और जितनी बार आया है उसकी वो पावर में चढ़ा दें। तो ये हमने पढ़ा है। इन 5 की पावर 3, अगर मैं 5 की पावर 3 लिख रहा हूँ तो 5 को बोलते हैं बेस और 3 को बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो 5 इज नोन एज बेस एंड 3 इज नोन एज एक्सपोनेंट। Similarly, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 4 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं -2 की पावर 4। सिमिलरली ये 2/3 है, 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3, इसको हम लिख सकते हैं 2/3 की पावर 5 बार है, तो पावर में 5 ले सकते हैं। आगे देखें, जैसे 5 इंटू 5 इंटू 5 है, तो नंबर मल्टीप्लाई हुआ है एक ही नंबर, तो नंबर लिख लें। अगर एक ही नंबर कई बार मल्टीप्लाई हो रहा है, नंबर एक ही होना चाहिए, ये भी शर्त है कि ये नंबर एक ही होना चाहिए। अब ये नहीं 5 है तो ये अगला वाला 6 हो जाए, तभी ये नंबर लिख लेंगे और जितनी बार लिखा है उसकी पावर में चढ़ा देंगे। तो ये 5 गुणे 5 125, 25 गुणे 5 125 होगा, तो यानी 5 की पावर 3 125 होगा। 5 गुणे 5 गुणे 5 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 125 होगा। आगे चलें, समझें और को समझते हैं। अगला जैसे लिखा है -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, इसको ले सकते हैं -2 की पावर 4। -2 4 बार आया है, तो -2 की पावर 4, जो कि माइनस की पावर हट जाएगी, हो जाएगा 16। ये जो 5 की पावर 3 लिखे हैं ना, ये 125 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है या पावर नोटेशन। सो 5 की पावर 3 क्या कहलाता है? 5 की पावर 3 इज नोन एज
एक्सपोनेंशियल फॉर्म आर पावर नोटेशन। 5 की पावर 3 क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है या पावर नोटेशन है ऑफ 125। तो 5 की पावर 3 जो है 125 का अगर हम इस रूप में लिखते हैं, इस रूप में लिखना ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है। कौन सा फॉर्म कहलाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या इसी को पावर नोटेशन कहते हैं। इसमें जो ये नीचे लिखा जाता है इसको हम बोलते हैं बेस, और ये जो ऊपर लिखा जाता है इसको बोलते हैं पावर, या इसी को एक्सपोनेंट। जो नीचे लिखा जाता है इसको बेस बोलते हैं, ऊपर जो लिखा जाता है इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। सिमिलरली इन -2 की पावर 4, -2 की पावर 4 क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द पावर नोटेशन 16। ये 16 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, जिसका ये बेस जो है, बेस इज -2, पावर इज 4। अगर हम -2 को 4 बार मल्टीप्लाई करा दें, अगर हम -2 को कितनी बार गुणा करा दें, 4 बार, तो ये हो जाएगा -2 की पावर 4, ये हो जाएगा -2 की पावर 4। और इसका जो बेस है, ये जो बेस है, बेस कितना है, -2, पावर कितनी है, 4। आगे समझते हैं। अगर कहीं पे लिखा है 100 तो उसको लिख सकते हैं 10 × 10। अगर कहीं पे लिखा है 1000 में कितने ज़ीरो हैं, 3, तो इसको 3 × 10 लिख सकते हैं। अगर कहीं पे 10,000 है, इसमें कितने ज़ीरो हैं, 4, तो इसमें 4 × 10 लिख सकते हैं। जितने ज़ीरो उतने ही 10 लगा दो। अगर कहीं पे 5 ज़ीरो हैं तो 5 × 10 लगा दो। सो द एक्सपोनेंशियल, तो 100। अब देखिए यहाँ पे ये नंबर, यहाँ पे ये जो नंबर है, कौन सा नंबर, यहाँ पे ये जो नंबर है, कौन सा नंबर, 10 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, तो इसको ले सकते हैं 10 की पावर 5, क्योंकि ये नंबर सेम है ना, सब में नंबर सेम है तो इनकी पावर जो है जुड़ जाती है। तो पावर 1 2 3 4 5, 5 तो पावर जुड़ गई। अगर ये नंबर सेम नंबर मल्टीप्लाई में है तो पावर में, तो इनकी पावर जुड़ जाती है, नंबर वही लिख लेते हैं और पावर में 1 2 3 4 इनको जोड़ देते हैं। ये नंबर सब में सेम है, नंबर वही लिख लेंगे, पावर जोड़ देंगे, पावर 3। ये नंबर सेम है, नंबर वही लिख लेंगे, पावर में इन दोनों को जोड़ देंगे। तो इस तरह से लिख सकते हैं। सम पावर हैव स्पेशल नेम्स, कुछ पावर के स्पेशल नाम होते हैं, जैसे 5 की पावर 2 विच इज 5 रेज्ड टू द पावर 2, जिसको हम और कहते हैं ऑल्सो नोन एज 5 स्क्वायर। 5 की पावर 3 को क्या बोल सकते हैं, 5 रेज्ड टू द पावर 3, और इसको पावर में जब 3 हो तो इसको हम बोल देंगे क्यूब।
पावर में 2 हो तो उसको बोलते हैं स्क्वायर, पावर में 3 हो तो उसको बोलते हैं क्यूब। तो 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर रेज किए हैं, चढ़ा दिए हैं कितना, 3। सिमिलरली हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर इज रीड एज, 10 की पावर 2 को बोल सकते हैं 10 स्क्वायर, 10 की पावर 3 को बोल देंगे, 3 जब पावर चढ़ती है इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं, 10 क्यूब। तो इस डिस्कशन से हमें ये पता चल रहा है कि a इंटू ए स्क्वायर होगा या a रेज टू द पावर 2, a रेज टू द पावर 2, इंटू ए अगर है तो इसको हम a क्यूब लिखेंगे, इसको लिखेंगे a रेज्ड टू द पावर 3। a अगर 4 बार है तो a इंटू ए इसको लिखेंगे a रेज्ड टू द पावर 4। अगर a 5 बार है इसको लिखेंगे a रेज्ड टू द पावर 5। एंड सो ऑन। तो अगर जनरल अगर हम लिखें सामान्य रूप में, तो a अगर n बार है, कितनी बार, n टाइम्स, तो इसको लिख देंगे a की पावर n। अगर a कितने है, n टाइम्स लिखा है तो इसको लिख देंगे a की पावर n। और a की पावर n को क्या बोलते हैं, a की पावर n इज कॉल्ड nth पावर ऑफ a। जैसे 5 की पावर 7 है तो a जो है 5 है और इसकी पावर 7 है, तो हम बोल देंगे 5 रेज्ड टू द पावर 7। तो अगर ये नंबर है, ये नंबर जिसको हम a बोल रहे हैं उसकी पावर कुछ है, तो ये नंबर अगर a है तो इसको क्या पढ़ते हैं, उसकी पावर 7, इसको पढ़ते हैं a रेज्ड टू द पावर 7। ये जो नंबर है उसके नंबर पे रेज किए हैं, रेज मतलब चढ़ा दिए हैं, पावर कितनी, 7। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द एवर डिस्कशन दैट, इससे इस डिस्कशन से ये भी पता चल रहा है कि अगर ए और ये बी लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब बी स्क्वायर। ए 3 बार है तो ए का क्यूब, बी 2 बार है तो बी का स्क्वायर, 2 बार है तो 2 बार पावर जुड़ी, 3 बार ए है तो ए की पावर 3 बार चढ़ी। तो ये क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा बेस और ये कहलाएगा एक्सपोनेंट या पावर। तो ए का एक्सपोनेंट 3 है और बी का एक्सपोनेंट 2 है। अच्छा, अगर a इंटू बी लिखा है तो इसको a की पावर 2 b का क्यूब लिख देंगे, b की पावर 4 लिख देंगे, क्यूब नहीं। तो अगर a इंटू बी लिखा है तो a की पावर 2 b की पावर 4 लिख देंगे। फॉर एनी नॉन जीरो नंबर, अगर हमारे पास नोट डाल के लिखते हैं, फॉर एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर a वी डिफाइन a की पावर 1 इक्वल टू a। अगर हमारे पास नॉन जीरो रेशनल नंबर है तो a की पावर 1 को a बोलेंगे, दूसरा a की पावर 0 1 कहलाएगा। अगर एक हमारे पास एक क्या है, नॉन ज़ीरो नंबर, एक नंबर है जो ज़ीरो नहीं है, तो उस नंबर की पावर कुछ लिखेंगे तो नंबर ही उधर, उस नंबर की पावर अगर 1 लिखेंगे तो ना नंबर ही उधर आएगा। जैसे 5 की पावर 1 का मतलब 5, 7 एक नंबर है, ए यानी एक नंबर की पावर 2 है, अरे 1 है तो वो नंबर ही उधर आएगा। किसी की पावर 0 है 1 हो जाएगा, किसी भी नंबर की पावर, ए कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर 0 है हमेशा 1 आएगा।
जैसे 6 की पावर 0 1, 10 की पावर 0 1, 9 की पावर 0 1। कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 करेंगे 1 आ जाएगा। आगे चलते हैं।